अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, बल्कि ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, किसी और के साथ इस तरीके का घटना ना हो सके। अब मैं जो आपको आगे बताने जा रहा हूँ इस घटना के बारे में, आप इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तमिलनाडु के रहने वाले मुत्तु कुमार नामक व्यक्ति 30 वर्ष के थे। 3 दिसंबर को वो कुवैत गए घरेलू के काम के तौर पर, यानी जो उनका वीज़ा था घर में काम करने वाला वीज़ा था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनका कफील उनको ऊँट और बकरी का काम दे दिया। जिस काम में वो गए थे वो काम ना देकर उनको ऊँट बकरी चराने का काम दे दिया। वहाँ पर जाने के बाद मुत्तु कुमार तो फंस गए। अब करे तो क्या करे। इसी तरीके से कई लोग ऐसे होते हैं यहाँ पर आने के बाद फंस जाते हैं। इसका रीज़न होता है कि जिस काम में वो आते हैं वर्क वीज़ा को अपने वो रिसर्च नहीं करते हैं। जिस एजेंट के थ्रू से आते हैं एजेंट भी उनके साथ धोखाधड़ी कर देता है। हम लोग बार बार वीडियो में अवेयर करते हैं कि अगर आप गल्फ़ में आ रहे हैं तो आप अपने वर्क वीज़ा को अच्छी तरह से रिसर्च करिए, या जिस एजेंट के थ्रू से आ रहे हैं आप उस एजेंट को जानिए पहचानिए, उससे अच्छी तरह से बात करिए, उसके बाद ही आप काम अपना कराइए। देखिए, जो भी बकरी के काम में काम करते हैं उनको बहुत मेहनत होती है, क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक से जाकर उनसे बात किया हूँ और वो लोग बताते हैं कि भाई इस काम में, इस लाइन में जो काम करते हैं उनको बहुत मेहनत होता है, क्योंकि गर्मी में, धूप में, बरसात में, ठंडियों में उनको हर तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर मुसीबत को उनको झेलना पड़ता है। वहाँ पे ना कोई दुकान रहता है, ना कोई चीज़ की सामान खरीदने की सुविधा होती है। उनका एक झोपड़ा होता है, छोटा सा झोपड़ा होता है, उसी झोपड़े में वो गुजारा करते हैं। और जो उस लाइन में काम करते हैं उनका कफील उनको खाना वहाँ पहुँचाता है। कोई भी चीज़ मंगाना रहता है तो वो फ़ोन करके मंगाते हैं। जो कफील अच्छे होते हैं 1-2 दिन में जाते रहते हैं, 1-2 दिन का सामान अपने वर्कर को वो देकर चले आते हैं। कुछ लोग कफील ऐसे होते हैं कि महीना 2 महीना जाते ही नहीं। इसी तरीके से वो परेशान रहती हैं। फिर वो किसी भी तरीके का अपना जाकर दूर जाकर सामान खरीदते हैं, जैसे तैसे अपना वो लोग गुजारा करते हैं। लेकिन जो कफील अच्छे होते हैं 1 दिन 2 दिन हफ्ते में वो जाते रहते हैं, वहाँ पर अपने वर्कर को इतना सारा सामान देके चले आते हैं कि 1 हफ्ता तक उनका सामान चलता है। लेकिन मुत्तु कुमार के साथ जो जिस तरीके से धोखा हुआ ये बिल्कुल ही गलत है। मुत्तु कुमार के पत्नी का कहना है कि जब मुत्तु कुमार कुवैत गए थे तो सिर्फ उनकी 2 बार बात हुई थी। यानी 3 दिसंबर को मुत्तु कुमार कुवैत गए और इसी बीच उनकी 2 बार बात हुई। 7 दिसंबर को मुत्तु कुमार की मोबाइल ऑफ हो गई, यानी उनकी मोबाइल बंद होने के बाद 7 दिसंबर को उनकी मोबाइल बंद हुई और उसके 2 दिन के बाद मुत्तु कुमार की मौत की खबर आ गई। मुत्तु कुमार की पत्नी का कहना है कि कुवैत में मुत्तु कुमार इंडियन एम्बेसी से मदद लेने वाले थे, लेकिन इसकी बीच उनकी मौत की खबर आ गई। बताया जा रहा है कि मुत्तु कुमार ने अपने कफील को साफ मना कर दिए कि मैं जिस काम में आया हूँ मैं वही काम करूँगा और मैं ये ऊँट बकरी चराने का काम नहीं करूँगा। शायद इसी बात को लेकर बात आगे बढ़ गई और उनकी हत्या हो गई। हत्या कफील किया या किसी और से करवाया ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हालांकि इनकी मौत तो हो गई है, अल्लाह इनको जन्नत नसीब दे। कुछ लोग कहते हैं ना, विदेश में रहने वाले बहुत पैसे कमाते हैं। पैसे तो कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी घटना उनके सामने आती है कि अपनी जान भी उनको गंवाना पड़ता है। परदेसी जब परदेश में आता है तो उनके दिल से पूछिए, जब अपना परिवार छोड़ते हैं, अपने घर को छोड़कर वो बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम उनके दिल पे क्या बीतती होगी वो वही जानते हैं। जैसे तैसे करके वो विदेश चले आते हैं, परदेश चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको और भी परेशानी होती है और बहुत सारे परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन अपने परिवार से वो कभी शेयर नहीं करते। जब उनका परिवार पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उनके ज़ुबान से एक ही निकलती है कि मैं ठीक हूँ। आपने खाना खाया? हाँ, मैंने खाना खा लिया। क्योंकि ये वो नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार को किसी भी तरीके का तकलीफ़ हो। 2 साल 3 साल इसी तरीके से यूं ही उनका बीत जाता है। जब वो 2 साल 3 साल के बाद अपने घर जाते हैं, अपने परिवार में शामिल होते हैं, खुशी मिलती है उनको, पिछला गम
उनके ऊपर जितनी मुसीबतें आई रहती हैं, जितनी परेशानियाँ वो झेले रहते हैं, वो सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें वो भूल जाते हैं जब भी वो अपने परिवार के बीच में होते हैं। तो इस तरीके का था ये घटना आज का। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।